हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 4 को हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ तो हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे हम हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें पता है a = bq + r। ये कैसे हुआ इसे हम थोड़ा समझते हैं रफ में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाजक गुणे प्लस शेषफल। उसी आधार पे हम निकालते हैं। तो हमारा भाज्य कौन हो गया a, भाजक कौन हो गया b और भागफल q और शेष हमारा r। तो इसे हम लिख लेते हैं भाजक क्या होगा, हमेशा r से बड़ा होगा, r हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जहाँ r 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है और b से छोटा होगा। इसी तरीके से यहाँ मैं दिया है 3m या 3m+1। तो इस इक्वेशन से हम लिख लेंगे a = यहाँ हमारा 3 जो है वो हमारा b है =3q + r। तो यहाँ इसके जगह पे हम 3 रखते हैं। तो r का पॉसिबल मान क्या होगा, r का संभवतः मान 0, 1 या 2। फिर इसी तरह से अब हम निकालेंगे एक एक करके। स्थिति 1, जब r का मान 0 हो। a = 3q + 0। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, a² 3q, 0 का कोई मान नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं 3q² a² 3q 3q = 3 × 9 q²। तो इसे हम अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 3q²। अब यहाँ पे हम 3q² को m मान लेते हैं। यहाँ 3m हो गया, जहाँ m = 3q²। स्थिति 1 हो गया। अब स्थिति 2, जब r = 1।
फिर उसी तरीके से लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस, यहाँ पे अब मान क्या रख देंगे 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। थ्री क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर, अब क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर तो हमें पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ एक रफ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, उसी तरीके से निकालते हैं 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 × 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 × 6 क्यू। अब हम इसे 1 को इधर कर लेते हैं, इधर क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर, अब इसमें दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेते हैं, 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इधर हम कर लेते हैं थर्ड स्टेप, स्थिति 3, जब r इक्वल टू 2, फिर उसी तरीके से ले लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर उसी तरीके से फॉर्मूला पे निकालेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3q स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से हम निकाल देते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, फिर उसे अरेंज कर लेते हैं ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इस 4 को हम 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, 3a स्क्वायर, इस सबको हम m मान लेते हैं, 3m प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसलिए तो हमारा a का मान 3m और 3m प्लस 1 हो गया। यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया 3m, ए स्क्वायर एक हो गया 3m प्लस 1। थैंक यू।